मूवी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट का नाइस व्यू दिखाया जाता है जहां पर एक मिस्टीरियस किलर एक एक करके कुछ लोगों को मार देती है। जिसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर निकोलस शॉ नाम का आदमी मस्त कॉफी पी रहा था। वेल, शॉ एक रिटायर्ड स्पेशल एजेंट है जो अब शहर से दूर एक कंट्री हाउस में छुपकर जी रहा है, पर यह बंदा अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा नर्वस है, जो हर समय ड्रोन्स के थ्रू अपने आसपास की एक्टिविटीज पर नजर रखता है। वैसे कभी कभी शॉ को कुछ फ्लैशबैक्स भी आते हैं जिसमें शॉ को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो इन फ्लैशबैक की वजह से शॉ काफी परेशान है। तो अपना मूड ठीक करने के लिए शॉ पास के टाउन चला जाता है जहां वो एक डाइनर को रेगुलरली विजिट किया करता था। तो हॉस्टेस जेनिस शॉ की अच्छी दोस्त बन चुकी है और ऐसा ही हाल लोकल बुक स्टोर की ओनर का था जिसका नाम इरीन है, जो कि शॉ को काफी ज्यादा पसंद करती है। तो जब एक दिन शॉ स्टोर में बुक खरीदने जाता है तब इरीन शॉ से कहती है कि टाउन में स्ट्रेंजर आया है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो ये सुनकर शॉ अलर्ट हो जाता है, जो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है। तो जब वो आदमी अपनी कार में लौटकर आता है तब शॉ उस पर गन तान देता है जिससे उस आदमी की एक बराबर हो जाती है। पर शॉ उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, जिस पर वो आदमी शॉ से कहता है कि मेरा नाम लोगन है, मैं एजेंसी के लिए काम करता हूँ, साथ ही मुझे एलाइस केन ने यहाँ पर भेजा है। तो ये नाम सुनकर शॉ काफी सरप्राइज था, तो वो लोगन को फोर्स करके अपने सीक्रेट बेस ले जाता है जहाँ वो लोगन को उल्टा टांग देता है। साथ ही वो लोगन से एलाइस केन की इंफॉर्मेशन भी निकाल लेता है। जिसके बाद शॉ एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एलाइस केन से होती है जो कि पहले शॉ का बॉस हुआ करता था। तो शॉ एलाइस पे गन तान कर पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं अब एजेंसी छोड़कर रिटायर हो चुका हूँ। तो केन टॉन्ट करता है कि तुम रिटायर नहीं हुए हो बल्कि तुम तो एजेंसी से छुपकर जी रहे हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से अंदाजा है कि एजेंसी वाले तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। आखिर तुमने एक साल पहले इतना बड़ा कांड जो किया था। तो ये सुनकर शॉ काफी ज्यादा अपसेट है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में एक साल पहले कुछ मिस्टीरियस लोगों ने शॉ को कैप्चर कर लिया था, जिन्होंने शॉ को टॉर्चर करके उसके सभी कलीग्स का पता लगा लिया था और फिर शॉ के सभी कलीग्स को एक एक करके मार दिया गया। और अब एजेंसी की नजर में शॉ एक ट्रेटर है जिसने एजेंसी और अपने कलीग्स को बिट्रे किया है, क्योंकि जो भी हो शॉ ने अपने कलीग्स की इंफॉर्मेशन लीक की थी, भले ही उसे ये सब टॉर्चर से बचने के लिए ही क्यों ना बताना पड़ा हो। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो लोग मारे गए थे वो शॉ के कलीग्स थे जिनकी इंफॉर्मेशन शॉ ने लीक कर दी थी। तो शॉ केन से पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझे मेरे क्राइम्स याद दिलाने तो नहीं आए हो, तो बको, क्या बकना चाहते हो। जिस पर केन उससे कहता है कि मेरी बेटी मोनिका तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है जिसने तुम्हारी वजह से ही एजेंसी ज्वाइन की थी, मगर जब एक साल पहले वो 8 मिस्टीरियस किलिंग हुई थी तब तुम्हारा नाम पूरी तरह से खराब हो गया था। तो तुम्हारी इनोसेंस प्रूव करने के लिए मोनिका ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया था, मगर जब मोनिका उन लोगों का पता लगाने वाली थी जिन्होंने तुम्हें कैप्चर करके टॉर्चर किया था, तब क्विंटन नाम के बंदे ने मोनिका को किडनैप कर लिया। तो ये नाम सुनकर शॉ काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि क्विंटन तो बहुत पावरफुल आदमी है, मगर फिर भी वो केन से पूछता है कि इस सब का मुझसे आखिर क्या कनेक्शन है। अगर तुम्हारी बेटी मरती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जिस पर केन उससे कहता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, और यकीन मानो अगर मोनिका मिल गई तो हम क्विंटन तक भी पहुंच जाएंगे, जिसके थ्रू हम शायद ये पता लगा पाए कि आखिर एक साल पहले तुम्हें कैप्चर किसने किया था और उन मिस्टीरियस किलिंग का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। तो ये सुनकर शॉ भी सीरियस हो जाता है, जो केन को अपने सीक्रेट बेस ले आता है जहां पर केन ने लोगन को उल्टा टांग रखा था। तो केन यहाँ आकर लोगन को रेस्क्यू कर लेता है।
तो लोगन केन पर भड़कते हुए बोलता है कि निकोलस शॉ एक ट्रेटर है, तो तुम उसकी हेल्प आखिर क्यों ले रहे हो? इस बंदे को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए। मगर केन लोगन को चुप करा देता है। साथ ही वह शॉ से बैक करने लगता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो और शायद इस सब में तुम्हारी इनोसेंस भी प्रूव हो जाए। तो कुछ सोचकर शॉ उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो केन को क्लियर कर देता है कि मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर मुझे कैप्चर किसने किया था और उन सभी किलिंग्स के पीछे आखिर कौन है। तो ये सुनकर केन काफी अपसेट है, मगर फिर भी वो शॉ की बात मान जाता है। जिसके बाद ये लोग मोनिका की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ केन उसे बताता है कि जब तुम्हें कैप्चर किया गया था उसके 5 दिनों के अंदर अंदर हमारे 8 एजेंट्स को ब्रूटली मार दिया गया था, जिससे काफी सारी फैमिलीज बर्बाद हो गईं। तो इन पिक्चर्स को देखकर शॉ को फिर से फ्लैशबैक आने लगते, पर उसे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर वो बैड गाइज से बचकर भागा कैसे। मगर बेचारे को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद ये लोग मोनिका के फ्लैट जाते, जहां पर शॉ फ्लैट की तलाशी लेने लगता है। तो शॉ को ड्रॉवर में एक फोटो मिल जाता है जो कि मोनिका और उसके लवर जेवियर का था। तो शॉ को ध्यान आ जाता है कि जेवियर भी उन 8 लोगों में से एक है जिसे मिस्टीरियस किलर ने मारा था। पर तभी इन पर कोई हमला कर देता है। तो ये लोग किलर को ट्रैक करते हुए एक फ्लैट तक पहुंच जाते हैं जहां से गोली चलाई गई थी, मगर अब तक किलर यहां से भाग चुका था। तो शॉ को डाउट होने लगता है कि केन उससे कुछ छुपा रहा है और शायद उसकी यूनिट का कोई आदमी इस मिशन की इन्फो लीक कर रहा है। तो केन शॉ को भरोसा दिलाता है कि इस मिशन के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता है, जो कि मैं, तुम और लोगन है। यकीन मानो मुझे लोगन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो किसी भी हाल में हमें बिट्रे नहीं करेगा। मगर अब शॉ का लोगन और केन से भरोसा उठ चुका है। जिसके बाद केन शॉ से कहता है कि इस किलर को प्रोबेबली क्विंटन ने हायर किया होगा, मगर शॉ को ऐसा नहीं लगता कि ये काम क्विंटन का हो सकता है। और हमें भी फीलिंग आने लगती है कि ये ओल्ड फार्ट इंटेंशनली क्विंटन को फ्रेम कर रहा है। जिसके बाद शॉ एक नाई की दुकान जाता है जिसका ओनर माउथपीस भी शॉ की तरह एक एजेंट हुआ करता था, मगर अब वो सब कुछ छोड़कर नाई की जिंदगी जी रहा है। तो शॉ माउथपीस से पूछता है कि मोनिका की किडनैपिंग के बारे में आखिर तुम क्या जानते हो? तो माउथपीस उससे कहता है कि मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, मगर मैं तुम्हें उस बंदे का नाम दे सकता हूँ जिसके क्लब से मोनिका को किडनैप किया गया था। तो शॉ माउथपीस का काफी शुक्रगुजार है। जिसके बाद ये लोग रिचर्ड नाम के आदमी से मिलने चले जाते हैं, जो कि असल में एक ड्रग डीलर था। जहां शॉ रिचर्ड को मोनिका की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को कभी देखा है? एंड सरप्राइजिंगली रिचर्ड मोनिका को पहचान लेता है, पर वह शॉ की बातों का जवाब देना नहीं चाहता। तो शॉ इरिटेट होकर उसके सभी बॉडीगार्ड्स को मार देता है। तो ये देखकर रिचर्ड की पूरी तरह से चटक जाती है, जो तोते की तरह सब कुछ उगल देता है कि कुछ दिनों पहले ये लड़की मेरे क्लब में आई थी जो वहां पर कुछ जासूसी कर रही थी। तो मेरे आदमियों ने इस लड़की को कैप्चर कर लिया था। पर यकीन मानो तभी वहां पर कुछ हथियारबंद लोग आ गए थे जिन्होंने फोर्सफुली इस लड़की को हमसे छीन लिया था। साथ ही उनके लीडर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम मोनिका को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाओ तो मैं तुम्हें उनका एड्रेस बता दूं। तो ये सब सुनकर शॉ काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर किडनैपर उसे मिलना क्यों चाहता है। प्रोबेबली ये कोई ट्रैप है। तो सारी जानकारी मिलते ही शॉ रिचर्ड को गोली मार देता है। जिसके बाद ये लोग रिचर्ड की बताई लोकेशन पर चले जाते हैं, जो कि फार्म्स के बीच एक ग्रीन हाउस था। तो शॉ ठग्स को मारते हुए अंदर जाने लगता है, जहां उसे एक जगह मोनिका बंधी हुई मिल जाती है। तो वो जल्दी से मोनिका को आजाद करा देता है, मगर मोनिका जाने से पहले एक फाइल को रिट्रीव करना चाहती थी, जो कि असल में क्विंटन के ऑफिस में। तो ये दोनों मिलकर ऑफिस की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, मगर अब तक गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे जो इन पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगते हैं। तो ये देखकर शॉ को अंदाजा हो जाता है कि ये तो एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है और ये सभी गार्ड्स एजेंसी की स्ट्राइक फोर्स के मेंबर हैं।
मगर फिर भी वो इन्हें मारता हुआ ऑफिस तक पहुंच जाता है, जहां पर शॉ एक पेन ड्राइव में सिस्टम का सारा डाटा कॉपी कर लेता है। और जैसे ही शॉ सारा डाटा कॉपी करता है तैसे ही सिस्टम की सभी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, यानी इस डाटा की सिर्फ एक कॉपी है जो कि इस वक्त इस यूएसबी में है। तो मोनिका शॉ पर गन तान कर बोलती है कि मुझे ये पेन ड्राइव दे दो, और इसी समय केन भी शॉ को ऑर्डर्स दे देता है कि उस पेन ड्राइव को मोनिका के हवाले कर दो। तो ये सुनकर शॉ को क्लियर हो जाता है कि केन कभी भी अपनी बेटी को बचाना नहीं चाहता था, उसका मोटिव तो बस इस डाटा को हासिल करना था, बाकी सब कुछ तो केन और मोनिका की झूठी साजिश थी। तो शॉ बड़ी आसानी से मोनिका को डिसआर्म कर देता है, जो फिर सभी गार्ड्स को मारता हुआ यहाँ से बाहर जाने लगता है। मगर इस सब में मोनिका को एक गोली लग चुकी थी। तो शॉ मोनिका को लेकर एक वुडन कैबिन चला जाता है, जहाँ पर शॉ जल्दी से मोनिका के घाव को ट्रीट करने लगता है। वहीं केन इन दोनों को अबेंडन करके लोगन के पास चला जाता है, जो ये बात जानकर काफी सरप्राइज था कि शॉ इतने तगड़े ट्रैप में फंसने के बावजूद अभी तक जिंदा है। तो केन लोगन से कहता है कि मोनिका और शॉ आखिर मर भी जाएं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस उस यूएसबी ड्राइव को रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि केन को अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है। वहीं अब तक कैबिन में मोनिका को होश आ चुका था। तो शॉ मोनिका से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी, जिस बात का मोनिका कोई जवाब नहीं देती। पर तभी शॉ को टॉर्चर वाले फ्लैशबैक आ जाते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि असल में टॉर्चर के दौरान उसे एक तरह का ड्रग दिया गया था, जिससे शॉ की मेंटल हालत खराब हो गई थी, और शायद इसी ड्रग के असर की वजह से उसने अपने कलीग की इंफॉर्मेशन उगल दी होगी। तो शॉ ये बात मोनिका को बता देता है कि मैंने अपने कलीग्स की इंफॉर्मेशन टॉर्चर की वजह से नहीं बताई थी, बल्कि मुझे तो एक तरह का स्पेशल ड्रग दिया गया था, और इसी ड्रग के असर की वजह से मैंने सारी इंफॉर्मेशन बताई होगी। तो मोनिका को शॉ की बातों पर भरोसा नहीं होता, जो शॉ से कहती है कि जो ड्रग तुम्हें दिया गया था वो असल में ब्रेन वॉश करने के लिए दिया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स मेमोरी लॉस हैं, यानी तुमने इंफॉर्मेशन ड्रग के डोज से पहले ही दे दी होगी, या तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कभी भी टॉर्चर किया ही नहीं गया था। तो ये सुनकर शॉ काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो मोनिका उसे क्लियर करती है कि मुझे पता है कि तुम क्विंटन के साथ मिलकर डर्टी ऑपरेशंस चला रहे थे, जिस बात का मेरे फादर को पता चल गया था। तो जब उन्होंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया तब तुमने और क्विंटन ने मिलकर एजेंसी के सभी टॉप एजेंट्स को मार दिया, पर इस समय तुम मेरे फादर को मारने में कामयाब नहीं हो पाए, जिस वजह से तुम्हें एजेंसी छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तो ये सुनकर शॉ को एहसास हो जाता है कि मोनिका को रियल ट्रुथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे तो बस केन ने ब्रेन वॉश कर रखा है। तो शॉ मोनिका से पूछता है कि अगर मैं क्विंटन के साथ काम कर रहा हूँ तो क्विंटन की आर्मी मुझ पर हमला क्यों कर रही है, जिस बात का मोनिका के पास कोई भी जवाब नहीं था। और थोड़ी देर में क्विंटन के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। तो शॉ कैबिन से बाहर जाकर इन लोगों को ठिकाने लगा देता है, मगर जब वो कैबिन में लौट कर आता है तब वो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि मोनिका अब तक यहाँ से भाग चुकी है, साथ ही वो अपने साथ डाटा वाली पेन ड्राइव भी ले गई है। वहीं मोनिका अब तक एक डाइनर पहुंच चुकी थी, जहां पर केन और लोगन उससे मिलने आ जाते हैं। तो मोनिका उन्हें डाटा वाली पेन ड्राइव दे देती है, जिसे लोगन अपने सिस्टम में चेक करने लगता है। तो इन्हें पता चल जाता है कि ये पेन ड्राइव तो पूरी तरह से खाली है। तो ये जानकर केन काफी रिलीफ था, पर वो मोनिका से कहता है कि शॉ शुरुआत से ही हमें धोखा दे रहा था, वो क्विंटन के सिस्टम से फाइल कॉपी करने के बजाय उन्हें डिलीट कर रहा था ताकि उनके क्राइम्स के लास्ट एविडेंस भी इरेज हो जाएं। तो ये सुनकर मोनिका पूरी तरह से भड़क जाती है, साथ ही अब उसे क्लियर हो चुका है कि प्रोबेबली शॉ ने ही उसके लवर को मरवाया होगा। तो ये लोग शॉ को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं शॉ अपने टाउन लौट आया था तो उसे टॉर्चर के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां पर हमें पता चल जाता है
कि टॉर्चर के दौरान टॉर्चरर ने शॉ से उसके कलीग्स के बारे में पूछा ही नहीं था, बल्कि टॉर्चरर तो बस क्विंटन की रियल आइडेंटिटी जानना चाहता था। यानी शॉ ने अपने कलीग्स को बिट्रे नहीं किया था। जिसके बाद शॉ टाउन की बुक स्टोर चला जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी भी एक एजेंट थी, साथ ही वो शॉ के लिए मेंटोर जैसी है। तो शॉ लेडी को बता देता है कि टॉर्चर के दौरान मुझसे मेरे कलीग्स के बारे में पूछा ही नहीं गया था, बल्कि उन लोगों ने तो सिर्फ क्विंटन की रियल आइडेंटिटी पूछी थी। यानी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड को मेरे कलीग्स के बारे में पहले से पता था। प्रोबेबली एजेंसी में कोई ट्रेटर है, साथ ही मैंने अपने कलीग्स को बिट्रे नहीं किया है। मगर अब शॉ को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस सब का क्विंटन से आखिर क्या कनेक्शन है, उसने मोनिका को किडनैप क्यों करवाया था। जिसके बाद शॉ अपने बेस लौट जाता है, जहां पर वो अपने सिस्टम में डाटा को एक्सेस करने लगता है, जो कि उसने पेन ड्राइव के बजाय अपने फोन में डाउनलोड किया था। तो शॉ को उस डाटा में एक फोटो मिल जाती है, जिसमें केन दुनिया की टॉप असैसिन फियोना स्नो को कांटेक्ट कर रहा था। साथ ही शॉ को एक ऑडियो फाइल मिल जाती है, जिसे सुनकर शॉ को क्लियर हो जाता है कि उसके कलीग्स को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट केन ने ही दिया था। साथ ही शॉ को याद आ जाता है कि उसका टॉर्चरर और कोई नहीं, उसका प्रीवियस बॉस केन है। यानी वही इस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड है, जो कि शॉ के थ्रू क्विंटन की रियल आइडेंटिटी पता लगाना चाहता था। और अब शॉ को सारा माजरा क्लियर हो चुका है, पर तभी शॉ के सिस्टम पर अलर्ट शो होने लगता है, तो वो जल्दी से टाउन की डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं केन अब तक बुक स्टोर पहुंच चुका था, जो ओल्ड लेडी से शॉ के बारे में पूछने लगता है, मगर ओल्ड लेडी शॉ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। तो केन डायरेक्टली ओल्ड लेडी को गोली मार देता है। मगर जब ये लोग यहाँ से जाने वाले थे, तब शॉ अपने ड्रोन्स के थ्रू केन के आदमियों को मारने लगता है। तो लोगन गुस्से में शॉ के ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर शॉन लोगन की खोपड़ी खोल देता है। मगर केन बहुत ज्यादा चालू था, जो डाइनर में जाकर जैनिस को हॉस्टेज बना लेता है, जिसका शॉ के साथ चक्कर चल रहा था। तो जब शॉ इनका पीछा करने वाला था, तब मोनिका यहाँ पर आकर शॉ पर गन तान देती है, जिसके इरादे शॉ को मारने के थे। तो शॉ मोनिका को अपना फोन दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लवर और हमारे कलीग्स को मैंने बिट्रे नहीं किया था, बल्कि उन्हें तो मेरे बजाय तुम्हारे फादर ने बिट्रे किया था, जिसने फियोना स्नो नाम की असैसिन के थ्रू हमारे सभी पार्टनर्स को मरवा दिया। तो मोनिका को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि उसके फादर एक ट्रेटर हैं, जिसने क्विंटन की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए इतने लोगों को मरवा दिया, और शुरुआत से ही केन उसका यूज कर रहा है। तो वो ये बात जानकर काफी ज्यादा दुखी है। जिसके बाद शॉ केन को चेस करने लगता है, जहां उसे जल्द ही केन की कार मिल जाती है, जिसमें जैनिस अभी तक जिंदा थी। तो उसकी हालत चेक करने के बाद शॉ केन का पीछा करने लगता है, जहां उसे थोड़ी ही देर में केन मिल जाता है। तो वो केन पर गन तान कर उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, मगर केन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तो जब शॉ केन को मारने वाला था, तभी यहाँ पर मोनिका आ जाती है, जो अपने फादर के मुंह से ये बात सुनना चाहती थी कि उसके लवर को केन नहीं मरवाया था। तो जब ये बात मोनिका को क्लियर होती है, तो वो अपने फादर को ही मारने के लिए रेडी हो जाती है। मगर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही शॉ केन को मार देता है, क्योंकि वो मोनिका को एक फादर किलर बनने नहीं देना चाहता। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शॉ को अपनी सारी मेमोरीज याद आ चुकी थी। तो वो एक बच्चों के स्कूल चला जाता है, जहां पर शॉ की मुलाकात एक लेडी से होती है, जो शॉ को यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज थी। तो शॉ लेडी से कहता है कि जब तुम्हें केन की कॉन्स्पिरेसी के बारे में शुरुआत से ही पता था, तो तुमने केन को एक्सपोज क्यों नहीं किया, साथ ही तुमने मोनिका को किडनैप करके मुझे सेटअप क्यों किया था। तो ये सुनकर लेडी थोड़ी सी सरप्राइज थी। तो शॉ उससे बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने इंटेंशनली मोनिका को किडनैप किया था, ताकि मैं मोनिका को ढूंढकर ग्रीन हाउस तक पहुंच जाऊं, और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे सिस्टम से उस फाइल को रिट्रीव कर लूं। तो बोलो क्विंटन बोलो,
तुमने आखिर ये सब क्यों किया। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये ओल्ड लेडी ही असल में क्विंटन है, जो कि उस एजेंसी की डायरेक्टर है जिसका शॉ और केन पार्ट थे। तो क्विंटन शॉ से कहती है कि मैं ये बात जानना चाहती थी कि इस कॉन्स्पिरेसी में केन अकेले काम कर रहा है या उसे तुम्हारा साथ मिल रहा है। वैसे भी तुम्हारा तगड़े वाला टॉर्चर हुआ था, क्या पता तुमने कुछ ऐसा उगल दिया हो जो तुम्हें उगलना नहीं चाहिए था। तो ये सुनकर शॉ काफी अपसेट था कि उसकी बॉस को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो क्विंटन शॉ को क्लियर करती है, अगर मैं लोगों पे भरोसा करती तो मैं कब की मर चुकी होती। तो शॉ इरिटेट होकर यहाँ से जाने लगता है, जिस पर क्विंटन शॉ से कहती है, क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि केन इस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड है। तो ये सुनकर शॉ काफी कंफ्यूज था। तो क्विंटन उसे क्लियर करती है कि बेचारा केन तो बस एक पपेट था, रियल मास्टरमाइंड तो अभी भी आजाद घूम रहा है, क्योंकि जिस रात तुम मोनिका के फ्लैट गए थे उस रात तुम पर केन के आदमियों के बजाय किसी थर्ड पार्टी ने हमला किया था। तो ये सुनकर शॉ अलर्ट हो जाता है। तो जब केन यहाँ से जाने वाला था तब क्विंटन उसे रिमाइंड करती है कि फियोना स्नो नाम की असैसिन का पता लगाओ, शायद तुम्हें कुछ क्लूज मिल जाएं। तो शॉ फियोना की तलाश में निकल जाता है, यानी स्टोरी अगले पार्ट में कंटिन्यू होने वाली है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।